क्लास 12th केमिस्ट्री के सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। यदि आप इतने प्रश्न अच्छे से कर लेते हैं या ऐसा कहूँ कि इतने प्रश्न आपसे बनते हैं तो आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इन प्रश्नों को हमने आपके पिछले 5 वर्षों के पेपर्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। आप देख सकते हैं कि कोई भी सन का पेपर उठा करके देखिए, इन प्रश्नों से वह कवर हो ही जाता है। तो देखते हैं अध्याय 1 विलयन। तो विलयन में 1 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हम उनके उत्तर भी लिख दिए हैं। जैसे शुद्ध जल की मोलरता है तो कितनी होती है 55.6। फिर पाराशरण दाब ज्ञात करने का सूत्र है पाई बराबर nRT/V। फिर गैसों में द्रव की विलेयता संबंधी जो नियम दिया किसने दिया? हेनरी ने दिया। पीतल क्या है? ठोस विलयन है। तो रासायनिक रूप से अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कॉपर फेरोसाइनेट की होती है। अर्धपारगम झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही पार कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने इनके उत्तर भी 1 नंबर वाले लिख दिए हैं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक करके मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा क्या क्या आपसे बनता है। फिर यहाँ से देखिएगा 2 अंक वाले प्रश्न शुरू हो गए। ठीक है, 2 अंक वाले प्रश्न यहाँ देखिएगा। आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, मोलरता मोललता में अंतर, अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा, सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार, नॉर्मलता और मोलरता का सूत्र लिखना। ठीक है, फिर 3 और 4 अंक वाले प्रश्न भी आप देखिएगा। 3 और 4 अंक वाले में तो इसमें राउल्ट का नियम इम्पॉर्टेंट ही है। राउल्ट का नियम आप लोगों से बनता ही होगा, हर साल लगभग आता ही है। तो इसमें राउल्ट का नियम गणितीय रूप में इसका व्यंजक, राउल्ट के नियम से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र, पाराशरण दाब नापने की बर्कले हार्टले विधि, क्वथनांक में उन्नयन और मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, वान ठाप गुणांक क्या है, इसका अनुप्रयोग निम्नलिखित को समझाइए, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम। तो ये हुए 3 और 4 अंक वाले प्रश्न जो अध्याय 1 विलयन से थे। अब देखते हैं अध्याय 2 विद्युत रसायन। तो 1 अंक वाले प्रश्न, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स है ना। शैल स्थिरांक की इकाई क्या है? सेंटीमीटर की घात ऋण 1 है ना। तो इस प्रकार से सभी के उत्तर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं ये इस टाइप से। तो आप इनको पढ़ भी लीजिएगा है ना। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण क्रिया का उदाहरण कहलाता है। और जंग का सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 × XS2O। ठीक है, एक फैराडे बराबर है ना 96,500 कूलाम। तो इस प्रकार से सब आपको यहाँ पर इनके उत्तर देख लीजिएगा 1 अंक वाले क्वेश्चन। फिर देखते हैं ये 2 अंक वाले क्वेश्चन। 2 अंक वाले क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चेक कर लीजिएगा। वैसे बनते ही होंगे ये प्रश्न, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये सब है ना। रिडॉक्स अभिक्रिया, शैल स्थिरांक, निम्नलिखित की परिभाषा, आणविक चालकता, तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता, शैल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध, गैल्वेनिक शेल क्या है, लवण सेतु के कार्य लिखिए इत्यादि। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन। तो फैराडे का जो नियम होता है, विद्युत अपघटनी संबंधी नियम जो होता है, इम्पोर्टेंट ही है ना। ये पूरे आपकी 6 हैं। तो पहला इसमें हो गया फैराडे का नियम, फिर कोलरास का नियम, और इसकी सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट की आणविक चालकता ज्ञात करना, और इसके शेष उपयोग भी लिखिए, यानी इसकी वर्णन करना है और अन्य शेष उपयोगों के पॉइंट लिखना है। ननसर्ट समीकरण, टिप्पणी, संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि समझाइए, इसको प्रभावित करने वाले और बचाव के उपाय। फिर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की विशिष्ट चालकता का निर्धारण करने की प्रायोगिक विधि का सिद्धांत लिखिए। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। अध्याय 3 देखते हैं रासायनिक बलगत की 1 अंक वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जरूर आता है अभिक्रिया की वेग स्थिरांक। तो इसमें जैसा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ये लिखिए। फिर सेम ऐसा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई,
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तृतीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, ये सब यहाँ पर, ठीक है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के लिए वेग बराबर, ये इस टाइप से समीकरण दिया है तो इसकी कोटि कितनी होगी, तो m+n होती है। कोटि निकालने का ये सूत्र है। प्रकाश संश्लेषण एक खालिस्तान कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की, एवं रेडियोधर्मी क्षय क्रिया एवं एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कौन सी कोटि होगी, प्रथम कोटि होगी, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, है ना, ये पूरा देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर 6वां तक दिखाई दे रहा है और ये 7वां संक्रियण ऊर्जा, ठीक है। फिर इसके बाद है 2 अंक वाले क्वेश्चन। 2 अंक वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा, पहला है संक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में अंतर, फिर अभिक्रिया के अर्धायुकाल क्या है, फिर दूसरा शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। फिर देखते हैं 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन। 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन, तो इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है, ये सिद्ध करना। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, इसको सिद्ध करना। अर्हीनियस का समीकरण, इसकी उपयोगिता, अंतर लिखना, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में। फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आप अध्याय 3 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय 4, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसमें देखिएगा अध्याय 1 अंक वाले क्वेश्चन शुरू में, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो सिल्वर को कहते हैं AgNO3। एफ ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मतलब ये खालिस्तान में भी आ सकता है, प्रश्न बना दिए कि एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, इस टाइप से भी। तो कहने का तात्पर्य मल्टीपर्पज क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ना। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अंतः संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है। मोहर लवण का सूत्र ये लिखा हुआ है ना। तो हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम ये है, ठीक है। और यहाँ पर हैलाइडों के आयनिक गुणों का क्रम उसी के इस प्रकार होता है। फिर पैरा यूरेनियम क्या है, तो पैरा यूरेनियम वे तत्व हैं जो यूरेनियम से भारी होते। 1 अंक वाले क्वेश्चन हो गए। फिर इसमें 2 अंक वाले क्वेश्चन देखिएगा, ये 2 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ 7 हैं, ठीक है। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। क्या कारण है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते, उदाहरण लिखना। लेंथेनाइट संकुचन क्या है, Cu+ रंगहीन और Cu2+ रंगीन होता क्यों, लेंथेनाइट का पृथक्करण कठिन क्यों है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन, आप टैली कीजिएगा और बताइएगा कि आपसे कितना बन रहा है इसमें से ज़रूर, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा 3-4 अंक वाले क्वेश्चन, तो इसमें DAF ब्लॉक में अंतर, संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व में अंतर, लेंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर। फिर संक्रमण तत्वों की चुंबकीय गुणों का निर्धारण कैसे किया जाता है। दर्शाइए कि क्रोमियम 24 की प्रकृति अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। संक्रमण तत्वों के गुण लिखिए, ठीक है। अध्याय 5 देखिएगा, अध्याय 5 उप संयोजी यौगिक। तो इसमें 1 अंक वाले क्वेश्चन, मोहर लवण एवं द्विक लवण क्या है, इसका सूत्र। तो मोहर लवण द्विक लवण के इसका ये जो सूत्र हो गया, वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा होता है क्या कहलाता है, कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। तो प्रश्न बना देगा कि कार्बधात्विक यौगिक क्या है, खालिस्तान में भी दे सकता है। इसका उदाहरण है गिरगिनार्ड अभिकर्मक RMGX, है ना। फिर क्लोरोफिल सभी हरे पौधों में पाए जाने वाला संकुल यौगिक है, तो खालिस्तान बन सकता है। 1 नंबर का बन सकता है। तो इनको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। निश्चित तौर पर आपको जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, खालिस्तान आते हैं, एक शब्द एक वाक्य में आते हैं, 1 अंक की क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, है ना, है ना। जैसे जिगलर नाटक, उत्प्रेरक, फिटकरी का सूत्र, है ना, ये सब जो EDTA इनका पूरा नाम, षष्ठदंतुर वगैरह, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। एक एक करके आपको पढ़ लेना है। ये कहाँ तक ही आपको दिख रहे होंगे, ये 14 दिख रहे होंगे, है ना, 14 तक हैं ये, 14 तक,
ठीक है। अब इसके बाद है 2 अंक वाले क्वेश्चन अध्याय 5 से उपसह संयोजी यौगिक से 2 अंक वाले क्वेश्चन। तो इसमें द्विक लवण क्या है, उसके उदाहरण सहित इसकी परिभाषा द्विक लवण। फिर इसके बाद है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, लिंगैंड, उपसह संयोजन क्षेत्र, उपसह संयोजन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या इत्यादि। फिर निम्नलिखित के सूत्र लिखिए, हेक्सा कोबाल्ट है ना, क्लोराइड, हेक्सा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, फिर पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, है ना। ये सब इनके क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। फिर यहाँ पर सूत्र दिए हैं तो उनके IUPAC नाम लिखना है इनके, ठीक है। फिर लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण देना। फिर 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन ये देखना है इस अध्याय से, 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन, वर्ण का सिद्धांत वगैरह, प्रभावी परमाणु संख्या, ये सब आपको ये देना है, ठीक है, 3 और 4 अंक में। देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों अध्याय 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतनी मेहनत से इन प्रश्नों को निकालते हैं हम आप लोगों के लिए, तो हम चाहते हैं कि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो 1 अंक वाले क्वेश्चन इसमें देखना है, क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक यौगिक क्या है। तो COCl2 है। प्रशीतक फ्रियान का सूत्र क्या है, ये CCl2F2। बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या बनता है, BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। इसको अपन 666 पाउडर के नाम से भी जानते हैं, C6H6Cl6, है ना, 666 पाउडर, गैमेक्सिन पाउडर, यह एक कीटनाशक है। रेसिंग विधि किसके निर्माण प्रयुक्त होती है, क्लोरोबेंजीन। तो ये आपको पढ़ लेना है। कार्बोलैमीन से कौन सा दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है, तो फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये वाला सूत्र हो गया इसका। फिर यहाँ देखिएगा 2 अंक वाले क्वेश्चन, 2 अंक वाले क्वेश्चन, इनको आपको दिख रहे होंगे इतना, ये देख लीजिएगा 2 अंक वाले क्वेश्चन, ठीक है। फिर इस अध्याय में प्यारे विद्यार्थियों हर राज्य में ये प्रश्न आता है, इसको तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाइएगा और बड़े क्वेश्चन में आता है। क्या SN1 और SN2 अभिक्रिया पर प्रश्न जरूर बनता है। SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि आ जाती है, यह इनमें अंतर आ जाता है, उदाहरण सहित वगैरह। तो इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे सभी सिलेक्टेड हैं। विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित, है ना। फिर सेट जैफ नियम का उल्लेख, है ना। फिर निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए, सैंडमेयर, बुटस फिटिंग, कार्बेलैमिन, रीमन टीमैन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट हुंसडीकर अभिक्रिया, बहुत सारी हैं, पर हमने प्रमुख जो इम्पोर्टेंट लगी अक्सर करके रिपीट होती हैं वो हमने बताई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अध्याय 7 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो यहाँ देखिए शुरू में 1 अंक वाले क्वेश्चन, जैसे यहाँ लिखा है फिनॉल का स्वभाव खालिस्तान होता है, तो खालिस्तान में आ जाएगा अम्लीय। इसको ऐसा बना सकते हैं, फिनॉल का स्वभाव कैसा होता है, तो लिखिएगा अम्लीय होता है। खालिस्तान ईथर के समावयवी होते हैं, तो एल्कोहल होते हैं। एल्कोहल किसका समावयवी होता है, ईथर का होता है। यानी इसको आपको पढ़ना है यहाँ से 1 अंक वाले क्वेश्चन, खालिस्तान सही विकल्प कुछ भी ऐसा बना दिया जाता है। निश्चयतक के रूप में खालिस्तान का प्रयोग होता है, ईथर का होता है ना। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, बेंजीन बनता है, इस टाइप से, है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा अध्याय 2 फिनॉल मतलब 2 अंक वाले क्वेश्चन देखना है इसके बाद। तो 2 अंक वाले क्वेश्चन यानी फिनॉल और एल्कोहल में अंतर, वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग देता है, क्यों, लुकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसकी सहायता से एल्कोहल में विभेद कीजिए। इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 अंक वाले क्वेश्चन ये आपके कितने हैं, 5 हैं, ठीक है ना, ये यहाँ तक है, ठीक है। फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन, आर्थो एवं पैरा क्रिसॉल। फिर है यहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिर 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन इस अध्याय से। यहाँ देखिएगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की विधि बहुत ज़्यादा आती है। फिर विलियमसन संश्लेषण वाली ईथरीकरण विधि, है ना, यह अविरल क्यों, कारण देना। फिर निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए, रीमर टीमर अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। फिर सीरे से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी देखिएगा अध्याय 8 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल।
तो 1 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखना है। अब आपको ये 10 दिख रहे होंगे, यहाँ से इनके आंसर हमने लिख दिए हैं। फिर यहाँ से आपको देखना है आप 2 अंक वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 अंक वाले क्वेश्चन ये आपको 6 दिख रहे होंगे, है ना। कहाँ, यूरोट्रॉपिन की संरचना तक, ठीक है। ये पूरा आपको पढ़ लेना, फार्मेलिन क्या है यहाँ से। फिर उसके बाद है 3 अंक और 4 अंक वाले क्वेश्चन। तो इतना, ये 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन कितने हैं, ये 5 है, ठीक है। ये 5 है, ये दिए गए हैं, तो इनको आपको देख लेना है। जैसे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रिया समझाइए। आइडोफार्म, ये जिसको हेलोफार्म भी कह सकते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया, गाटरमैन कोच संश्लेषण, टिसेनको अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन, पार्किन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया। कैसे प्राप्त करोगे, फार्मेल्डिहाइड से एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड से फार्मेल्डिहाइड, फिर एस्टिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि। अध्याय 9 देखिएगा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यानी अमीन। इसमें यहाँ पर देखिएगा 1 अंक वाले क्वेश्चन, एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं वाष्पास्पन से। मीरबैन का तेल क्या कहलाता है, नाइट्रोबेंजीन। एमीन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, लेकिन एथिल एमीन सबसे अधिक क्षारीय होता है उसमें, ठीक है। फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीनों में विभेद करने की कौन सा अभिकर्मक होता है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग होता है। ट्राइनाइट्रोबेंजीन और ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन क्या है, तो विस्फोटक पदार्थ है ना। कार्बेल एमीन परीक्षण देता है कौन, प्राथमिक एमीन बस देता है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, आइसोथायोसाइनेट। ये सब पढ़ लीजिएगा। 2 अंक वाले क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ, 2 अंक वाले क्वेश्चन। एथिलेमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय है, क्यों। ज्यूटर आयन क्या है, उदाहरण से दीजिए। कारण, क्या कारण है कि एथिलेमीन जल में विलेय है। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड में अंतर, है ना। ये 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं, कम से कम इतना तो आपसे बनना चाहिए। फिर 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन ये रहे, ठीक है। 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन आपको यहाँ तक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आपको चेक कर लेना क्या आपसे बनता है और क्या आपको तैयारी करना है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है। आप 12th पास होकर के आपके करियर गाइड से संबंधी भी प्लेलिस्ट बनी है कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, किस किस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए ही है और आप ही के लिए बना है, तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यह अध्याय 10 देखिएगा, जैव अणु, है ना। 1 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 अंक वाले क्वेश्चन इस अध्याय में कुछ ज़्यादा बनते हैं। 1 अंक वाले क्वेश्चन जैव अणु में। तो यहाँ पर देखिएगा, ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटीन। विटामिन B1 क्या है, थायमीन कहलाता है। अच्छा, कुछ राज्यों में कुछ अध्याय इसमें से हटा दिए हैं, तो आप अपना थोड़ी सा सिलेबस देखिएगा। अब चूँकि हमें तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके वीडियो बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए हमने पूरे सिलेबस को कवर करके वीडियो बनाया है, ठीक है। तो इसको आप अन्यथा ना लीजिएगा। तो आप अपने जो आपका जो पाठ्यक्रम है ना, हर राज्य में थोड़ी सा हटा दिए, कुछ जोड़ दिए, इस टाइप से। तो हमने सबके लिए कॉमन बताया है ना। लेकिन सभी क्वेश्चन ये सिलेक्टेड हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। फिर 2 अंक वाले क्वेश्चन अध्याय 10 में देखना है आपको। यहाँ पर DNA RNA में अंतर, पेप्टाइड बंध क्या है, न्यूक्लिक अम्ल इसका कार्य, DNA अंगुली छापन क्या है। बायो में भी बहुत आता है DNA अंगुली छापन, ये बायो में हो सकता है किन्हीं राज्यों में पेपर जहाँ हो गया हो आया भी हो। एंजाइम क्या है, इनकी अनुप्रयोग। फिर 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो विटामिन क्या है, इनकी उपयोगिता। प्रोटीन्स क्या है, इनके कार्य संरचना। मोनोसाइकेराइड पॉलीसाइकेराइड क्या है, उदाहरण। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके कार्य। हार्मोन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपसे इतने प्रश्न बनते हैं ना, तो आप टेंशन न लीजिएगा, आपका पेपर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, आजकल न्यूमेरिकल भी कुछ आने लगे हैं, तो विलियन वाले पार्ट से और विद्युत रसायन वाले पार्ट से देखिएगा, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आप सीख लीजिएगा, जो आपके प्रश्न बैंक इत्यादि में दिए हैं, या जो सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ हो,
या पुराने पेपर्स में देख लीजिएगा न्यूमेरिकल, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत बदल बदल करके आता रहता है, तो कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसा मतलब पैटर्न के हिसाब से लग रहा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और आपके मन में जो भी प्रश्न है कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देता ही हूँ, आपने देखा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।